जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी कि हमने अपने पेज को CSS के साथ कैसे अच्छा बनाया गया था। CSS क्या होती है, CSS से आपकी लुक एंड फील कैसे चेंज हुई थी, वो सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी कि आप अपने पेज के ऊपर CSS कैसे अप्लाई कर सकते हो, CSS की प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर सकते हो। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं आप अपने पेज के अंदर CSS को इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, या आप CSS को अपने पेज के ऊपर यूज कैसे कर सकते हो। एलिमेंट के ऊपर CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी है, पेज के ऊपर हमने CSS को अप्लाई करना है। तो मैंने हमारे पास इसके 3 वे हैं जो मुझे बेस्ट 3 पॉसिबल वे हैं पड़े जिसका हम यूज़ करते हैं, उन्हीं के अंदर हम बात करने वाले हैं। मैं आपको सभी अप्रोच का फ़ायदा और नुकसान सभी का बताने वाला हूँ। जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अंदर यूज़ होती है, मैं आपको वो वाली चीज़ भी बताने वाला हूँ। तो ये हमारा वो लास्ट पेज है जो हमने एज ए असाइनमेंट बनाया था, और उसके लिए हमने जो कोड किया था वो हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ हमने पूरी की पूरी डिटेल जो हमने यहाँ पे बनाया है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको विजिबल है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा हेडर सेक्शन है। हेडर सेक्शन मीन जो हमारा यहाँ पे ग्रे कलर का और जिसके अंदर नेम शो हो रहा है, राइट। तो हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं कि इसको और अच्छे वे से कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। जो भी हमने ग्रे कलर दिया था लास्ट टाइम उस वीडियो के अंदर, जो हमने सीखा था उस लेक्चर के अंदर जो सीखा था, वो हमने CSS की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है उन्हीं का यूज़ करके देखा था, राइट। ये हमने वो CSS की प्रॉपर्टी लगाई है। जब आप किसी भी HTML के टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट को लगा देते हो तो इसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। जो वर्स्ट प्रैक्टिस है, इससे बुरी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, हमको ये चीज़ यूज नहीं करनी चाहिए। बट मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि हम इसका क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। जब हम नेक्स्ट टाइम पे आएंगे हमको ये क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। तो जो इसी के अंदर जो हमने ये स्टाइल बनाया, इसी का जो नेक्स्ट वर्जन होता है हम उसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ इनलाइन CSS। कमेंट करने के लिए आप यहाँ पे HTML की शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल और आपके साथ यहाँ पे शॉर्टकट का यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। और तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नेक्स्ट मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ इनलाइन CSS। उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, आपने जो अपने HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है उसके अंदर स्टाइल टैग को स्टार्ट करना है और स्टाइल टैग को क्लोज़ कर देना है। ये हमने स्टाइल टैग को स्टार्ट किया और स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले इस डिव का जो हेडर वाला डिव है इसका पार्ट सेट करना है। इसके लिए हमने जो स्टाइल दिया है इसको हमको चेंज करना है। यहाँ पे हमने इस डिव को एक ID दी थी, राइट। ID को अगर हमने CSS अप्लाई करना है तो उसके लिए हम हैश यूज करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। इसका नाम क्या है, हेडर। तो हमने यहाँ पे एक हैश करके हेडर नाम की ID के लिए CSS का ब्लॉक बनाया। उस ब्लॉक के अंदर क्या होना चाहिए, जो ये सारी की सारी CSS की प्रॉपर्टी लगी हुई है, मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और सेव कर देता हूँ, और यहाँ से स्टाइल को मैं हटा दूँगा और मैंने इसको सेव कर दिया। और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, आपको कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा, जैसा पेज था वैसा ही हो गया। बस डिफरेंस कहाँ पे आया, हमारा डिफरेंस क्या है कि जो हमने इस डिव के ऊपर CSS लिखी थी हमने उसको हटा दिया है। उसी के अंदर हमारा यहाँ पे एक और क्या है पड़ा, जहाँ पे हमने नेम लिखा था, तो हमने इसको भी एक ID दे देनी है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे किस एलिमेंट को ID देनी है, किस एलिमेंट को क्लास देनी है, वो आपकी यूज केस पे वेरी करता रहेगा। हमारा यहाँ पे टाइटल नेम है तो मैंने इसको एक ID दे दी जिसका नाम रख दिया मैंने नेम, टाइटल नेम, टाइटल अंडरस्कोर या हाइफन, जो आप बेस्ट प्रैक्टिस लगता हो। हम प्रैक्टिकली जो यूज़ करते हैं अंडरस्कोर के साथ करते हैं। मैंने एक टाइटल नेम की ID बनाई, यहाँ पे गया मैंने हैश, क्योंकि ये ID है, और इसके लिए आपने जो CSS लिखाई है वो यहाँ से आप कट करो। हम वही एग्जांपल को फॉलो करने वाले हैं। और वर्ड रैप ऑन कर लेते हैं ताकि आपको वो एक ही साथ दिखाई दे। और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, सेव किया, और इस स्टाइल को मैंने यहाँ से हटा दिया और फिर से सेव किया। और मैं अब यहाँ के पेज पे जाके इम्पैक्ट देखूँगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आया, हमारा नेम सेम पोजीशन पे। रूल वही है CSS के अंदर काम करते हुए, स्मॉल चेंज करो, स्मॉल चेंज करने के बाद आप उसको साथ के साथ टेस्ट करते रहो। फिर इसी के अंदर हमने एक और आगे अपना सेक्शन बनाया हुआ है मेन। मेन के अंदर हमने एक ID और बनाई हुई है लेफ़्ट के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी सेट की है, ये सब प्रॉपर्टी सेट की है। सेम अप्रोच यहाँ पे रहेगी, आपको इसको कट करना है,
यहाँ पे मैंने इसके लिए क्या आईडी बनाई थी, लेफ़्ट, तो आपको लिखना है लेफ़्ट और पेस्ट और सेव, और यहाँ से आपको ये हटा देना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो CSS को इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ। हम अभी जो CSS का कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल कर रहे हैं। जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट लेवल का आएगा, या आप उसको बोल सकते हो थोड़ी जो एडवांस CSS है, उसके अंदर हम CSS की प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि नीचे का कोड हम कट करके पेस्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ नया सीखने को नहीं है। इसमें नया सीखने वाला ये है कि आप CSS को लिखने का तरीका सीख रहे हैं, CSS की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सीख रहे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, CSS की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सीख रहे हैं। CSS को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है हम उसके बारे में सीख रहे हैं। यहाँ पे जैसे अभी नेक्स्ट है हमारा आईडी, हम इमेज के साथ लेते हैं। मैंने इसको ले दिया, इस आईडी का नाम लिख दिया कि ये मेरी प्रोफाइल पिक थी, प्रोफाइल_पिक। और इसके लिए मैंने क्या स्टाइल दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। मैंने इसको यहाँ से कट किया, इस स्टाइल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अल्टरनेट टेक्स्ट नहीं हटाना है, ये SEO करते हुए हमें काफ़ी मदद करता है। हमने क्या नाम लिखा है, प्रोफाइल_पिक, और स्टार्ट एंड क्लोज और पेस्ट एंड सेव। अब आप यहाँ पे जाके देखो, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपने यहाँ पे अपना जो चेंज करने थे आपने यहाँ पे कर लिया है। अब सेम चीज़ जो मैं इसके अंदर आपको सिखाना चाहता हूँ, आपने अभी तक आईडी के साथ सीखा है। जैसे हमारे यहाँ पे ना काफ़ी सारी सिमिलर इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको एग्जांपल के लिए लेके चलूँ, जैसे ये जॉब 1 है, जॉब 2 है, जैसे हमने जॉब 3 बनाई है, राइट। अगर हम प्रैक्टिकल यहाँ पे देखें तो ये जॉब 1 है, ये जॉब 2 है, ये जॉब 3 है। इसके अंदर आप देखोगे तो क्या नोटिस करोगे कि सबकी जो स्टाइलिंग है ना वो सेम है। अगर स्टाइलिंग सेम अप्लाई करनी है तो हम वहाँ पे क्लास का यूज़ करते हैं, आईडी का यूज़ नहीं करते। आईडी आपके पेज के अंदर एक सिंगल यूनिक हो सकती है, क्लास आपकी मल्टीपल हो सकती है। एक एट्रीब्यूट के ऊपर मल्टीपल क्लास हो सकती हैं, राइट। तो जब आपको सेम प्रॉपर्टी कोड को रीयूज़ करना हो स्टाइलिंग के लिए, इन सब के लिए सेम इन्फॉर्मेशन आपकी एक जैसी है। अब यहाँ पे हमने देखो क्या गलती की हुई थी, जॉब 1 के ऊपर ये सेम कोड ये वाला था, देखो ये सेम यहाँ कॉपी किया है हमने, यहाँ पे पेस्ट किया है, यहाँ कॉपी किया है हमने, यहाँ पेस्ट किया, विच मीन्स सेम कोड हमारा 3 टाइम रिपोर्ट हुआ है, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए था, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए था, एक क्लास बनानी चाहिए थी। क्लास का नाम मैंने रख दिया job_heading, ये मैंने इस क्लास का नाम रखा। अब मैंने इसको यहाँ से इसको कॉपी किया। क्लास का नाम अगर आपने क्लास बनाई है तो यहाँ पे आप हैश की जगह क्या यूज़ करोगे, डॉट, और उसके बाद सेम वही अप्रोच है। अभी के लिए हम कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, अभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं। हमने क्या यहाँ पे अप्लाई की हुई है, फ्लोट लेफ़्ट और विड्थ 50%। इसको कट करो, कट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है, राइट। अब यहाँ पे मैंने इसके लिए जो क्लास लगाई थी यहाँ पे मैंने स्टाइल को हटा दिया है और मैंने इसको सेव कर दिया। आप पेज पे जाके देखोगे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल सेम सिमिलर जो पहले रिजल्ट था वैसा ही है। अगर अब मैं क्या करूँ नेक्स्ट, अगर मैंने इसके स्टाइल को यहाँ से हटा दिया, अब आप यहाँ पे जाके इम्पैक्ट देखो, आपको इम्पैक्ट दिखेगा। यहाँ पे आपकी सारी CSS जो आपने सेटिंग की थी वो पहले हिल गया, राइट। अब इसका आसान तरीका क्या है, क्योंकि सेम हमारी स्टाइलिंग थी, सेम एट्रीब्यूट थे, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे ये पेस्ट करना है और इसके लिए भी आपको ये चेंज करके यहाँ पे पेस्ट करके और सेव कर देना है। और आप रिफ़्रेश करोगे तो आपको सिमिलर वही दिखेगी। अब इतना करने से हमारा क्या फ़ायदा हो गया कि जो हमने कोड बार बार रिपीट किया था वो हमारा ख़त्म हो गया, हमने एक जगह पे यूज़ कर लिया है। अगर हम यहाँ पे कोई नई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो वो वाली प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे इम्पैक्ट करके दिखाई देगी, विच मीन्स आपका कोड रीयूज हो जाएगा। आप एक बार एक जगह पे यूज़ करोगे, जितनी जगह पे वो सेम क्लास अप्लाई की हुई है उसके ऊपर आपको उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो जो हम ये तरीका सीख रहे हैं, ये हमारे स्टाइल को इस पार्ट को हम बोलते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब क्या है कि आपने जो CSS लिखी है वो HTML के पेज के अंदर ही लिखी है, आपने एट्रीब्यूट वाइज नहीं लिखी है। एट्रीब्यूट वाइज जब हम CSS को लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं इनर CSS, और जब डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं स्टाइल CSS, इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS का ना फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है, आपके पेज के अंदर ना इनलाइन CSS बहुत फास्ट लोड होती है, आपके पेज के ऊपर लोडिंग का टाइम बहुत कम हो जाएगा, आपके एट्रीब्यूट और जो कभी भी आपकी वेबसाइट के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं आएगी डिज़ाइन से रिलेटेड, राइट।
लेकिन इसका अब एक डिसएडवांटेज भी है। अभी जैसे मैं आपको रिलेट करवाता हूँ, आपने जॉब हेडिंग करके क्लास बनाई थी जिसका पर्पज़ क्या था कि ये वाला जो हमारा जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जो सेक्शन था ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा था, तो हमने कोड को कम करने के लिए क्या किया, यहाँ पे क्लास बना ली और उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर लिया। अब स्टाइलिंग कहाँ पे हो रही है, resume.html के अंदर। अगर मेरे को ये किसी और फाइल के अंदर यूज़ करना होता तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि आप सेम कोड आपको वहाँ पे फिर कॉपी या पेस्ट करके रखना पड़ता, जो कि एक बैड प्रैक्टिस है। हम अपने कोड को कभी भी कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल टाइम नहीं यूज़ करते। प्रोग्रामिंग के अंदर एक अप्रोच बोली जाती है ड्राई, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो हम उस अप्रोच का यूज़ करते हैं जब हम बड़ी एप्लीकेशन या प्रोडक्शन या एंटरप्राइज या आप बोल सकते हो कंपनीज़ के अंदर काम करते हो, तो हम वो वाली अप्रोच का यूज़ करते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मेरे को सेम यही क्लास कहीं और यूज़ करनी है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं क्या करूँगा, या तो कोड को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब एडवांटेज तो ये था कि मेरी CSS कम होगी, एक पेज लोड हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, मुझे किसी दूसरी पेज में यूज़ करना है तो मैं नहीं कर सकता। उसके लिए हमें एक्सटर्नल CSS का यूज़ करना होगा। एक्सटर्नल CSS को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल को क्रिएट करना है। फ़ाइल का नाम हमने रखा resume.css, एक्सटेंशन मस्ट बी CSS। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं जूम कर रहा हूँ, आपको पता होगा कि फ़ाइल की एक्सटेंशन क्या होती हैं। स्टाइल के अंदर से आपको कंटेंट को कट करना है और यहाँ पे रेज्यूम के अंदर आके पेस्ट कर देना है, और जो आपने यहाँ पे स्टाइल लगाया था उसको यहाँ से डिलीट कर देना है और सेव करके आप अपने पेज के ऊपर जाके देखोगे आपके पूरे पेज का पूरा डिज़ाइन यहाँ पे हिला हुआ है। अब अपने हिला क्यों है, क्योंकि हमने जो स्टाइलिंग थी वो अलग फाइल में कर दी। अब इस फाइल को अपने सिस्टम के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिस्टम में इंपोर्ट करने का मतलब यहाँ पे आपके पेज के अंदर इंपोर्ट करने से है। हेड सेक्शन के अंदर जाओ, लिंक टैग को ओपन करो, लिंक टैग को क्लोज़ करो, ये सेल्फ क्लोज़ होता है। यहाँ पे आपको इसके लिए रिलेशन बताना है। रिलेशन बताना बहुत ज़रूरी है। इस रिलेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल शीट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, मुझे जैसे एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ना है, तो मैं हमेशा इस डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ HTML के, और अपने डेव डॉक्स जो मेरी प्रेफरेंस वेबसाइट है उसके अंदर मैंने लिंक को चेक किया। लिंक के अंदर मैंने रिलेशन को क्या बताया है, मैंने रिलेशन को बताया है स्टाइल शीट। या आप टाइप भी कर सकते हो या अपनी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके पेस्ट भी किया हुआ है, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट एक और क्या था, href कौन सा होना चाहिए, मेरी फ़ाइल का नाम। आप यहाँ पे अगर आपको फ़ाइल के पाथ में कन्फ्यूजन होती है, इनिशियल डेज़ में काफ़ी सारे जो स्टार्टिंग लेवल के प्रोग्रामर्स हैं उनको ये वाला चैलेंज आता है कि फाइल का पाथ कैसे सेट करना है। बेस्ट वे, कंट्रोल स्पेस बार दबाओ, ऑटो फाइल कंप्लीट ओपन हो जाएगा और resume.css को सिलेक्ट करो और सेव करो, और फिर इसको आप यहाँ पे आके रिफ़्रेश करो, आपकी वेबसाइट वैसी हो जाएगी। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि आप अपनी CSS को और छोटे से छोटे तरीके में भी लिख के ले सकते हो। अगर ऐसे ही मेरी रेज्यूम वाली फ़ाइल है, अगर इसी की एक और कॉपी बनानी होती तो मैं इसका एक और पेज बना लेता, उसके अंदर जो मेरा रीयूज़ होने वाला पार्ट था वो मैं resume.css या style.css के अंदर लिखता, और वहाँ पे भी resume.css फाइल को इंपोर्ट कर लेता और यहाँ पे भी यूज़ कर लेता, तो मेरा काम चल जाता। विच मीन्स कम कोड लिख के भी मैं अपना काम कर सकता हूँ। तो एक्सटर्नल जो हमने अभी इम्प्लीमेंट किया, अलग से फ़ाइल में लिखा है और अपने कोड के अंदर इंपोर्ट किया, इसको एक्सटर्नल CSS बोलते हैं। ये इसका एडवांटेज है, बट इसका भी एक डिसएडवांटेज है। सपोज़ करो कि हमने resume.css जो एक्सटर्नल फाइल बनाई है, इसके अंदर हमने ये सब कोड लिखा है। एक और फाइल होती, उसके अंदर मुझे इस सारा पार्ट की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट, फिर भी मैंने इंपोर्ट कर दिया, तो ये वाली CSS भी एक्स्ट्रा उस पेज के लिए लोड होगी, जबकि मुझे इसका सब पार्ट इसका यूज़ करना चाहिए था। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम जब हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे तब हम ये वाला सीखने वाले हैं कि एडवांस CSS कैसे लिखते हैं, मॉड्यूल लेवल पे CSS कैसे लिखते हैं, कंपोनेंट लेवल पे CSS कैसे लिखते हैं। तो ये धीरे धीरे हम जब आगे पहुंचेंगे तब मैं आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो के अंदर जो था हमारा टारगेट वो यही था, जिसके अंदर हम ये सीखने वाले थे कि आप अपनी CSS को इम्पोर्ट कैसे कर सकते हो। आप इनलाइन CSS भी कर सकते हो, आप इंटरनल CSS भी कर सकते हो, और आप एक्सटर्नल CSS भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं CSS का एडवांस वर्जन, और आप उसको बोल सकते हो इंटरमीडिएट लेवल, और CSS की मल्टीपल और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अभी हमने जो सीखा था इस वीडियो में, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमने सीखा था कि आप CSS को अपने पेज के अंदर किस किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। CSS की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने अभी नहीं सीखा है, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर